गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग क्लास 7th आपके और भी टॉपिक जो है ऑफलाइन क्लासेस में चल रहे हैं, लेकिन आज हम लोग किस चैप्टर की बात करेंगे? लाइंस एंड एंगल्स। बहुत ही आसान सा चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, तो इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आप जो जानते हैं कि लाइंस क्या होती हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि आपको एक लाइन ड्रॉ करिए, तो आप स्केल से क्या करते हैं? लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर 10 है आपका, क्या है? लाइंस एंड एंगल्स। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि मैंने बोला आपकी एक लाइन ड्रा करो, तो आप सिंपल सी एक स्केल खींचते हो, स्केल से 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर देते हो। क्या करते हो? 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर दिया, ये हमारी हो गई लाइन हो गई। क्या हो गई? लाइन हो गई चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स में। लेकिन कम्प्लीटली ये आप लोग जो करते हो, ये तरीका क्या है? रॉन्ग है। तो आज हम लोग कुछ लाइंस एंड एंगल्स के टर्म्स पढ़ेंगे। तो देखिए, लाइंस की अगर हम सिंपल बात अगर कहें कि क्या होती है, तो आप लोग बस इतना ही लाइंस के बारे में जानते हो कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसको हम लोग लाइन कहते हैं। लेकिन लाइन में ही 3 हमारे पॉइंट निकल के आते हैं। एक पॉइंट होता है हमारा लाइन, एक पॉइंट होता है हमारा लाइन सेगमेंट, और एक पॉइंट होता है हमारा लाइन, एक पॉइंट होता है हमारा लाइन सेगमेंट, और तीसरा पॉइंट होता है हमारा रे। और ये भी अगर इनके बीच में डिफरेंस नहीं जानते, तो आप तीनों को ही समझेंगे क्या है वो लाइन है। तो एक बार हम फिर से जानते हैं कि लाइन होती क्या है। तो लाइन की अगर मैं डिफिनीशन की बात करूं, लाइन की डिफिनीशन की बात अगर मैं करूंगा, तो मैं क्या बात करूंगा कि लाइन क्या होती है। आप लोग सबसे पहले इसके लिए एक समझना पड़ेगा, वो है पॉइंट। क्या है? पॉइंट। पॉइंट को हिंदू हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु। तो अब बिंदु क्या है? अगर बिंदु का मतलब है कि अगर हम कोई एक छोटा सा डॉट रख देते हैं, तो वो डॉट हमारा क्या कहलाता है? पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉइंट। जैसा कि आप लोग डेसिमल में भी पढ़ चुके हो, पॉइंट क्या होता है। तो पॉइंट एक क्या है? हमारा बिंदु है। क्या है? बिंदु है। तो अब इसके आगे हम लोग समझेंगे। तो अब लाइन की जब बात आती है, तो लाइन की जो ओरिजिन है, यानी कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो लाइन जो है वो 2 पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट के बीच क्या है? स्ट्रेट पाथ है। स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ का मतलब एक क्या है? सीधा रास्ता। हम ये नहीं कह सकते कि जो 2 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है हम उससे लाइन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है 2 लाइन के बीच में। लेकिन तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि 2 पॉइंट के बीच का स्ट्रेट पाथ क्या कहलाता है, यानी सीधा रास्ता क्या कहलाता है? वो कहलाता है लाइन। देखिए लिखा हुआ है, अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स गोइंग इंडसलेसली ऑन द बोथ साइड ऑन द स्ट्रेट पॉइंट। ठीक है, तो वो क्या होती है? लाइन होती है। अब देखिए, जैसे कोई हमारे 2 पॉइंट है, ठीक है, अब उन पॉइंट को हम लोग क्या नेम भी दे सकते हैं? नेम भी हम लोग क्या क्या दे सकते हैं? पी और क्यू। क्या दे सकते हैं? पी और क्यू। 2 नेम हमने दे रखे हैं, पी और क्यू। तो इनके बीच के जो पाथ है उसे हम लोग क्या कहेंगे? लाइन कहेंगे। अब लाइन को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल होता है, और वो सिंबल क्या होता है? लाइन के बोथ साइड जो होते हैं वो तीर के निशान लगे होते हैं। क्या लगते हैं? एरो साइन लगे होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। तो यानी अगर हम लोग बात करेंगे हमें रिप्रेजेंट करना हो पी क्यू लाइन, तो उसके ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं? एक तीर का निशान लगा देते हैं। ये बात हो जाती है लाइन की। क्या कहते हैं इसे? लाइन की। अब बात आती है लाइन सेगमेंट की। बात आती है किसकी? बात आती है लाइन सेगमेंट की। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? देखिएगा, अब लाइन सेगमेंट की जब बात होगी, तो इसमें क्या होंगे? इसमें क्या होगा? ये भी एक लाइन का पार्ट्स होता है। क्या होता है? लाइन के तो हम लोग लाइन में एक पॉइंट छोटा सा और सीख लेते हैं कि लाइन जो होती है वो क्या होती है? एंडलेसली होती है। क्या होती है? एंडलेसली। तो एंडलेसली का मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि वो चीज़ ऐसी जो क्या हो? जो ख़त्म ना हो रही हो। क्या हो? ख़त्म नहीं हो रही। अब ये तीर के निशान इसलिए हम लोगों ने लगा रखे हैं इधर। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये इस तरफ भी बढ़ सकता है, ठीक है, और इस तरफ भी बढ़ सकता है। क्या हो सकता है? इस तरफ भी बढ़ सकता है, और ये इस तरफ भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो जो हमारी लाइन होती है वो एंडलेसली होती है, और बोथ पॉइंट से किधर को भी बढ़ सकती है। लेकिन जब बात हम लोग करते हैं किसकी? लाइन सेगमेंट की जब बात करते हैं, तो लाइन सेगमेंट में क्या होता है कि
हमारे जो एंड पॉइंट्स होते हैं, यानी कि उनमें पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, अगर सपोज दैट मैं बोल दूं कि आप 5 सेंटीमीटर की क्या करिए, लाइन ड्रा करिए, तो अगर आपने 0 से लेकर के 5 सेंटीमीटर इस तरीके से आपने कर लिए 5 सेंटीमीटर, तो ये आपका क्या हो गया है, लाइन सेगमेंट हो गया। क्या हो गया, लाइन सेगमेंट। यानी कि इसके देखिए एक एंड पॉइंट है, यानी ये 0 से स्टार्ट हुआ और 5 पे ख़त्म हो गया। यानी कि इन लाइन सेगमेंट में क्या होंगे, बोथ साइड एंड पॉइंट होंगे। ठीक है, एंड पॉइंट, ठीक है, एंड पॉइंट होंगे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो लाइन में और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस क्या हुआ कि जो लाइन सेगमेंट है वो लगातार जो है किसी भी एंड से वो बढ़ सकती है, घट सकती है, लेकिन लाइन सेगमेंट में क्या होगा, हमारे फिक्स्ड एंड पॉइंट होंगे। जैसे कि अगर आप लोगों को मैं नेचुरली ये बताऊं कि जो प्रैक्टिकली करते हो, अगर प्रोनाउंसिएशन की बात होती है तो उसमें क्या होता है कि आप लोग मैंने बोला कि एक 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करिए, तो आप उस टाइम पे लाइन नहीं ड्रा कर रहे होते हैं, आप क्या ड्रा कर रहे होते हैं, लाइन सेगमेंट ड्रा कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, लाइन सेगमेंट ड्रा कर रहे होते हैं। तो ये हम कहेंगे ये लाइन सेगमेंट होता है। और जब लाइन की बात आती है तो लाइन के बारे में हम आपको एग्जांपल के थ्रू क्या बता दें कि लाइन की जब बात आती है तो लाइन सेगमेंट की लाइन की जब बात आती है तो उसमें क्या होता है कि रेलवे लाइन, एक वर्ड आप लोग सुनते हैं, क्या होता है, रेलवे लाइन। तो उसका कोई देखिए फिक्स पॉइंट नहीं होता है। रेलवे लाइन क्या है कि वो एक रेशियो में क्या होती है, बढ़ती ही जाती है। लेकिन लाइन सेगमेंट में क्या होता है कि आपको पता है कि ये हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, 5 सेंटीमीटर को जो है वो हमारा लाइन सेगमेंट होता है। अब बात आती है रे की। किसकी बात आती है, रे की। तो रे क्या होता है, रे में एक ही पॉइंट से लाइन बढ़ती है। यानी कि ये जैसे सूरज की किरण है, ये सूरज है हमारा, क्या है, हमारा सूरज है। तो सूरज की देखिए किरण कैसे निकलती है, एक ही तरफ क्या है, अर्थ तक आती रहती है। क्या कहते हैं इसे हम लोग, रे कहते हैं। क्या कहते हैं, रे। क्या कहते हैं, रे। रे में क्या होता है कि रे जो है एक तरफ से निकलती है और एक तरफ बढ़ती जाती है। ठीक है, यानी कि एक एंड उसका क्या हो, फिक्स हो, और दूसरे एंड की तरफ क्या हो रही हो, बढ़ रही हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रे कहते हैं। क्या कहते हैं, रे कहते हैं। हिंदी में इसकी बात करें तो हम इसे कहते हैं किरण, जैसे सूर्य की किरण। ठीक है, लाइन सेगमेंट मतलब रेखा खंड। क्या कहते हैं हम लोग इसे, रेखा खंड कहते हैं हम लोग इसे। तो हम लोगों ने सीख लिया, क्या क्या सीख लिया, लाइंस एंड एंगल्स में हम लोगों ने लाइंस के टॉपिक समझ लिए। लाइंस क्या होती हैं, लाइंस होती है जिसके क्या हो, एंडलेस पॉइंट हो, यानी कि दो पॉइंट के बीच स्ट्रेट पाथ ऐसा हो जो क्या हो, एंडलेस हो, यानी कि जो ख़त्म ना हो रहा हो, किधर से भी बढ़ रहा हो। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसके एंड पॉइंट हो, यानी कि एक फिक्स्ड पॉइंट हो। और रे में क्या होता है, जिसका एक पॉइंट फिक्स हो और एक तरफ क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो। क्या हो रहा हो, एक तरफ बढ़ रहा हो। अब हम बात करते हैं एंगल्स। एंगल्स क्या है, तो एंगल्स लोगों को पता है क्या होते हैं कि हम लोग कोई भी लाइंस होती हैं, क्या होती हैं, लाइंस भी होती हैं, वो क्या करती हैं कि किसी भी जो या तो क्या होंगी, एक दूसरे के क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, अब लाइन से ही क्रिएट होते हैं, क्या, लाइन से ही क्रिएट होता है एंगल्स। क्या होते हैं, क्रिएट एंगल्स होते हैं। तो अब एंगल्स कैसे क्रिएट होंगे, तो लाइन जो है वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पैरेलल हो सकती हैं। ठीक है, पैरेलल का मतलब इससे आप रेलवे लाइन देखते हो। ठीक, तो रेलवे लाइन में क्या होते हैं कि एक पटरी क्या होती है, दूसरे पटरी के मतलब जस्ट अपोजिट होती हैं और एक दूसरे से कहीं पर वो मिलती हुई नहीं दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, और ये एक केस हो गया लाइन का। ठीक है, दूसरा केस क्या होता है लाइन का कि आप लोग कभी कभी ये देखते हो
कि लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्ट कर देती हैं। इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं। क्या करती हैं, काटती हैं। तो कैसे काटती हैं, जैसे कि आप सोचिए, कोई एक ऐसा एग्जांपल सोचिए जिसमें क्या हो रहा हो कि लाइनें जा रही हों और आपस में क्या हो रही हों, जुड़ रही हों। ठीक है, तो उनके बीच में देखिए एक छोटा सा स्पेस क्रिएट होता है। ठीक है, स्पेस क्रिएट होता है, छोटा सा भी होता है, बड़ा सा भी होता है। तो वो हम उसे क्या कहते हैं, ठीक है, एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। यानी कि जब कोई भी दो लाइनें क्या होती हैं, आपस में मिलती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं, तो उनके बीच जो है एक मेज़र करते हैं, फॉर्मेशन होता है किसका, एंगल्स का होता है। किसका होता है, एंगल्स का होता है। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी एंगल्स की इतनी। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब इसके बाद ये हमारा किसका फॉर्मेशन हो गया, एंगल्स का। किसका हो गया, एंगल्स का। लाइन से ही क्रिएट होते हैं क्या, एंगल्स क्रिएट होते हैं। अब जब एंगल्स क्रिएट होते हैं, अब जब एंगल की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, एंगल्स की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है डिग्री। क्या होती है, डिग्री। तो हम लोग इसे ही मानते हैं कि ये हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं 30 डिग्री, 90 डिग्री, 70 डिग्री, 45 डिग्री। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, हम लोग उसे क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो एंगल्स के आप लोग एग्जांपल समझ लीजिए, क्या कौन कौन क्या हो सकते हैं कि यानी कि 10 से लेकर के 360 डिग्री तक आपका जो होता है क्या होता है, एंगल होता है। क्या होता है, एंगल होता है। 360 की डिग्री बात मैंने यहाँ पे क्या की कि जैसे अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर है, एक कोई हम सर्किल क्रिएट करते हैं, तो सर्किल हमारा कितना हो जाता है, 360 डिग्री का। तो अब हम कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल्स की। तो यानी कि एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, यानी कितने तरीके के होते हैं एंगल्स। तो सबसे पहले हमारा एंगल होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है भाई, हम लोग देखेंगे, समझेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होगा, आपके कोई या मैं सिंपल भाषा में कहूँ आपको समझाने के लिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि आपके कोई दो एंगल होंगे। कितने होंगे, दो एंगल होंगे। ठीक है, टू एंगल्स आर सेड टू बी, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स if the sum of their measures is equal to 90 डिग्री। कहने का मतलब कि दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तब हो सकते हैं जब उनका सम कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। और अब हम लोग एंगल्स को हम लोग डिफाइन, जैसे हमने लाइन सेगमेंट का आपको बता दिया कि ऐसे होता है। ठीक है, यानी अगर हम पी क्यू लाइन सेगमेंट खींचे तो आपने ऐसे कर दिया, पी क्यू रे करना हुआ तो हमने उसके ऊपर रे का साइन कर दिया। अगर हमने पी क्यू लाइन करने को बोला तो पी क्यू आपने ऐसे कर दिया। तो इस तरीके से चीज़ें हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लाइन सेगमेंट्स की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं, तो एंगल अगर हम लोग को डिनोट करना हुआ, जैसे सपोज दैट ये हमारा है एक ये लाइन थी हमारी ए बी और एक लाइन थी हमारी बी सी। इधर देखिए फिर से एक बार, ये हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट है। डिनोट हमने क्या किया, इसको पी क्यू से किया। ये हमारा क्या है, पी क्यू
जो है रे है और ये हमारा क्या है पी क्यू लाइन है। तो इसमें मैंने बोला कि आपका एंगल कब क्रिएट होगा, जब आपका ए बी जो है आपका एक ए बी लाइन है और एक लाइन क्या है बी सी। एक ए बी लाइन है, दूसरी लाइन क्या है हमारी बी सी लाइन है। एक ए बी लाइन है हमारी लाइन और दूसरी लाइन हमारी है बी सी। तो इन दोनों के इंटरसेक्ट यानी मैं इसको देखिए अगर वर्चुअल इसको मिलाऊं तो एक दूसरे को क्या कर रही हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अगर अब इनके बीच में एंगल कौन क्रिएट कर रहा है, एंगल क्रिएट कर रहा है पॉइंट बी। कौन क्रिएट कर रहा है पॉइंट बी। तो हम यहाँ पर इसमें एंगल कौन है हमारा, तो हम ये कहेंगे एंगल बी, यानी कि ये हमारा का साइन होता है एंगल का, ये साइन होता है का साइन होता है एंगल का। तो अब मैं बोलूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल्स होंगे जिनके सम होंगे वो 90 डिग्री हो, क्या हो 90 डिग्री होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे एंगल भी यहाँ कॉम्प्लीमेंट में एंगल्स की बात हो रही है, दो एंगल की बात, कितनी की बात हो रही है, दो बात एंगल्स की बात है। यानी कि अगर मैं बोल दूं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से होंगे, तो यानी ये वाला एंगल और इस वाले एंगल्स को अगर हम सम कर दें तो वो एंगल कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस पर बेस्ड हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस होते हैं, देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। तो बोल दिया गया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे हो सकता है। जैसे अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में एक एग्जांपल ले सकते हैं 60 और 30। एग्जांपल लेते हैं कि 60 और 30 क्या हो रहा है हमारे 60 डिग्री से और 30 डिग्री हमारे क्या है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक, 60 डिग्री 30 डिग्री हमारे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इन दोनों का हम लोग क्या कर लेंगे सम कर लेंगे। क्या कर लेंगे सम कर लेंगे तो कितना आता है 90 डिग्री। अगर सम आ रहा है हमारा तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा हमारा 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। इसी तरीके से 75 डिग्री सेल्सियस सॉरी सेल्सियस नहीं कहेंगे यहाँ पे, वो सेल्सियस तो हमारी टेम्परेचर यूनिट हो जाती है। तो ये हमारा क्या होता है 75 डिग्री, ठीक है, और 50 डिग्री हमारे क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कैसे हैं कि क्योंकि इन दोनों का सम कितना हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है। कितना हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है। अब इसमें इस तरीके से आपका 1 डिग्री एंड 89 डिग्री भी आपका क्या हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो सकता है। क्यों, क्योंकि इनका सम कितना हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है। कितना हो रहा है 90 डिग्री, यानी 1 डिग्री प्लस 89 डिग्री करिए, देखिए 90 डिग्री हो रहा है ना। तो ये हमारा क्या हो रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो रहा है। ठीक है, तो एक इस तरीके से क्वेश्चन हो गए आपके कि यानी कि दोनों का सम क्या है आपका आना चाहिए 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री आता है तो हमारा कौन सा हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाता है। ओके, तो अब आपसे जैसे पूछ लिया जाए कि आपको निकालना है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि आपको वो एंगल बताना है कि एक, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कि अगर मैं बोल दूँ कि अगर आपको एक एंगल मैं दे दूँ कि 30 डिग्री दे दिया और इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है, क्या कौन सा एंगल निकालना है कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है, तो आप क्या करोगे इसको 90 से डिग्री माइनस कर दोगे, कितना मिल जाएगा आपको 60 डिग्री मिल जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी अगर आपसे पूछा जाए कॉम्प्लीमेंट्स बताना है किसी भी एंगल के, तो उसे क्या कर दो 90 से माइनस कर दोगे, आपका क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट एंगल आ जाएगा। तो इस पर बेस अभी क्वेश्चन है, हम लोग दूसरे साइड पे ट्राई भी कर लेंगे। इसी तरीके से बात आती है सप्लीमेंट्री एंगल की। किसकी बात आती है सप्लीमेंट्री एंगल्स की। किसकी बात आती है सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल भी 2 एंगल्स होते हैं जिनमें आपका सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री चाहिए। 1A एंगल A एंड एंगल B इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री। कितना होना चाहिए एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। यानी कि अगर आपका मान के चलिए 120 डिग्री है तो दूसरा एंगल सप्लीमेंट्री तब होगा जब वो कितना हो जाएगा उसका 60 डिग्री। यानी 120 को 60 में ऐड करते हैं हम, 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री ऐड कर दो, कितना हो जाता है 180 डिग्री हो जाता है। 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो कहने का मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है किन्हीं भी दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो वो एंगल्स क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि किसी भी दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो सप्लीमेंट्री एंगल में जैसे बोल दिया गया कि ये हमारा क्या है ये 70 डिग्री है और ये हमारा क्या है 180
10 डिग्री है, तो इन दोनों का सम करिए तो कितना आ रहा है 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है 110 एंड 170 डिग्री हमारे क्या है सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखते हैं हम, ये सपोज दैट हमने ले लिया 50 डिग्री और ले लिया हमने 50 डिग्री। अब इन दोनों का हमने जब सम किया तो कितना आ रहा है 100 डिग्री। तो इसे हम इसे क्या हम कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम कितना आना चाहिए था 90 डिग्री आना चाहिए था, लेकिन दोनों का सम कितना आ रहा है 100 आ रहा है। तो 50 डिग्री एंड 50 डिग्री हमारा क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। उसी तरीके से 180 डिग्री और प्लस हम 20 डिग्री कितना हो गया 200 डिग्री। तो क्या हम इन्हें बोलेंगे कि ये हमारे सप्लीमेंट्री एंगल हैं? ना, नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने ही बोल रखा है कि एंगल तभी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे जब तक उनका सम ना हो जाए। कॉम्प्लीमेंट्री का सम होना चाहिए 90 डिग्री और जो सप्लीमेंट्री एंगल है उनका एंगल कितना 180 डिग्री। तो अब हम लोग इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अब इस बात कर लेते हैं एडजेसेंट एंगल क्या होता है। एडजेसेंट मतलब होता है एडजेसेंट एंगल, ये तो हो गया एडजेसेंट एंगल की बात करते हैं हम। एडजेसेंट एंगल्स क्या होगा? एडजेसेंट एंगल वो होता है कि हमारा कि जैसे सपोज दैट हमारा ये एंगल है ए बी सी, क्या है ये एक हमारा एंगल ए है और इसको एक को बीच की मीडियन को चेंज करती हुई कोई एक लाइन जाए, ठीक है, तो ये वाला एंगल का एडजेसेंट कौन होगा? एडजेसेंट का मतलब हिंदी में अगर मैं बात करूं तो क्या होता है बगल वाला। क्या होता है? बगल वाला। यानी कि जैसे आप आपके घर से ही जुड़ा हुआ किसी का घर है तो हम क्या बोलेंगे कि ये इनके एडजेसेंट इनका घर है। तो इनके में अब ये हमारा क्या होता है, हम ये इस लाइन को जो एंगल को बीच काटती है लाइन, इसे हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो जो हमारी वर्टेक्स हो या फिर कॉमन आर्म हो, ठीक है, तो उन दोनों का हम लोग बोलते हैं ये वाला एंगल और ये वाला हमारा क्या है एडजेसेंट एंगल होता है, ठीक है। उसके बाद फिर बात आती है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। क्या बात आती है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है, यानी कि कोई भी दो लाइनें एक दूसरे को क्या करें काटें, एक दूसरे को क्या करें काटते हैं, और उन दोनों को कि जो आमने और सामने की लाइन होती है, यानी इसका अपोजिट कौन होगा? यही तो होगा, इस वाले एंगल का अपोजिट कौन होगा? ये होगा सपोज ए ओ सी बी डी, यानी ए ओ सी के अपोजिट कौन है? बी ओ सी। तो एंगल ए ओ सी यानी इन दोनों का सम जो होना चाहिए कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए 180 डिग्री, यानी कि वर्टिकली अपोजिट का जो है एंगल सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? यानी कि अगर यहाँ पे एंगल ओ सी है तो वो एंगल ए ओ सी क्या होता है इक्वल होगा। एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल कितना हो जाएगा बी ओ सी, यानी कि जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। और जैसे अब ये एंगल ए ओ सी इक्वल टू बी ओ सी, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा एंगल बी ओ बी इक्वल टू एंगल डी ओ सी, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं वर्टिकली अपोजिट का मतलब है कि अगर कोई भी दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को काट रहे हैं तो उनके आमने सामने के एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। तो एक्सरसाइज पे क्या करना है हमें, एक्सरसाइज 10.1 अब कह रहे हैं कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी तो इसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए। तो 90 डिग्री से हम लोग 86 को हम लोग माइनस कर देंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना आ जाएगा 4 डिग्री। तो इसी तरीके से 90 डिग्री से आप माइनस कर दो, इसमें आंसर आ जाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि दो एंगल ऐसे होते हैं जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री से 146 को अगर हम माइनस कर देंगे तो इसका दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल इसका निकालना है तो क्या 180 से 90 डिग्री हम लोग अगर माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री बचेगा। तो 90 डिग्री एंड 90 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा
सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। तो सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीख लिया है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, और आपने इस चैप्टर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। बाकी फिर मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू।